यूपी में बीजेपी की हार की वजह जानते हैं। इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या उनकी राय है, सुनवाते हैं। साल 2024 और साल 2019 ये दोनों ऐसे चुनाव थे जिसमें मोदी मैजिक ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। जो जीत मिली है उसके पीछे क्या कारण है? इतना बढ़िया कारण जानता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं है। तो यूपी में बीजेपी की सीटें कम कैसे हुईं? कई केंद्रीय मंत्री अपनी सीट कैसे हार गए? बीजेपी को किन वजहों से यूपी में नुकसान हुआ? ये सारा राज बृजभूषण शरण सिंह जानते हैं। उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि आखिर पार्टी की यूपी में सीटें कम कैसे हो गईं? यकीन ना हो तो एक बार खुद सुन लीजिए। जो जीत मिली है उसके पीछे क्या कारण है? इतना बढ़िया कारण जानता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार हमारे नेताओं को है। सर, आप ही ने कहा था आप चुट्टा साण हैं और अब आपको बोलने की आजादी होगी, अब आपको किसी से डर नहीं होगा। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के छुट्टा साण हो। क्षेत्रीय समस्या जो होती है उसके लिए मैं छुट्टा साण हूं। किसी भी नेता के पास, किसी मंत्री के पास मैं जा सकता हूं। मेरा आशय उस समय भी समस्याओं को लेकर के था। इतना ही नहीं, बृजभूषण ने यह भी कहा कि पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी करते हैं। जो आलोचना करते हो वो 1/4 मोदी जी और अमित शाह जितना मेहनत करते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितना देश के बारे में सोचते हैं, जितना स्ट्रेटजी बनाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, ऐसे सब हो जाते ना तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। बीजेपी की यूपी में सीटें कैसे घटी इसकी समीक्षा तो पार्टी कर रही है, लेकिन अगर हार की समीक्षा करने का मौका बृजभूषण शरण सिंह को मिल जाए तो शायद वो अच्छे से करेंगे। अब जो आ चुका उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसकी समीक्षा का अधिकार मुझे नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है और ये अधिकार प्रदेश नेतृत्व को है, प्रदेश के मुखिया को है। हमें यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि मैं इसकी समीक्षा करूं। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिली जीत पर बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को बधाई भी दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। इस पर बड़े बड़े सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में हार गए हैं, लेकिन बृजभूषण ने अपने बेटे को चुनाव जिता दिया है, वो भी करीब 1.5 लाख वोटों से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार बनी, पूर्ण बहुमत थी, लेकिन किसी साथी को उन्होंने छोड़ा नहीं। और ये जो गठबंधन है ये चुनाव के पूर्व का गठबंधन है। मोदी जी की प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 5 साल चलेगी और तब तक ये विपक्ष जो है बरबरा जाएगा। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।